अब रुख करते हैं कराची का। हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुअम्मा ही बनते जा रहे हैं। सिंध हुकूमत की एक बार फिर से बल्दियाती इंतखाबात करवाने से मासूरत। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज की अदम दस्तयाबी के बायस इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते। तो हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुअम्मा बनते जा रहे हैं। सिंध हुकूमत की एक बार फिर से बल्दियाती इंतखाबात करवाने से मासूरत। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज की अदम दस्तयाबी के बायस इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते हैं। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। वकार सैयद, मोनिस अहमद और लियाकत अली राना ने भी हमें कराची से ज्वाइन किया है। सबसे पहले कराची का रुख करते हैं, मोनिस अहमद की तरफ बढ़ते हैं। मोनिस, बताएगा इस वक्त की करंट सिचुएशन क्या है? देखिए, जैसे आपने अर्ज़ किया कि ये एक मुअम्मा बनते जा रहे हैं। $1 मिलियन क्वेश्चन से कम नहीं है इस वक्त सूरत हाल कराची में। कल तक जब इलेक्शन कमीशन वाज़े तौर पे कह चुका है, अदालतों की जानिब से अहकामात आ चुके हैं। सिंध हुकूमत कल तक ये कह चुकी थी, सूबाई जो वज़ीर शोजील मेमन ने वाज़े तौर पर ऐलान किया था कि 15 जनवरी को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। उसके बाद रात गए, दोबारा कराची की सर्दी में सियासी गर्मा गर्मी देखने में आई है। जो आला क़यादत हैं सियासी जमातों की, उनके दरमियान राब्ते किए गए हैं। MQM के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको एक मरतबा फिर सुना गया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का आसिफ जरदारी से राबता हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान से राबता किया गया MQM की जानिब से। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सिंध हुकूमत से और पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से राबता किया है, जो अपने इतराज़ात थे उनको लेके। इन रात भर की जो राबते हैं, कन्वर्जेशन है, उसके बाद ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि सिंध हुकूमत की जानिब से एक और ख़त इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दिया गया है, और जिसमें यही कहा गया है कि सिक्योरिटी जो है वो उसकी मुनासिब तादाद नहीं है। और कल जो 15 होने वाले इलेक्शन हैं उसमें जो मुमकिन तौर पे जो सिक्योरिटी इदारे उनकी जानिब से ये ऑब्जर्वेशन सामने लाई गई हैं कि दहशतगर्दी के खदशात मौजूद है। इसकी सबब 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जाए। इस वक्त तमाम ही सूरत जो शहरी हैं, वोटर्स हैं, सियासी जमातें हैं और इलेक्शन कमीशन को अमला जो कि DRO RO ऑफिस में मौजूद है, सभी के सब कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि कल इंतखाबात होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं। सिंध काबीना का जो इजलास है, इसी तमाम सूरत हाल के बाद हंगामी इजलास एक और तलब कर लिया गया है, जिसमें जो ज़राए हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अहम फैसले मुतवक्के हैं। और ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि सिंध हुकूमत के जो कानूनी माहिरीन हैं उनके पास उनका ये मानना है कि अभी सिंध हुकूमत के पास कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं इस तमाम सूरत हाल में कि बल्दियाती इंतखाबात के इल्तिवा पर कोई फैसला किया जा सके। इस तरीके से अब जो आने वाले चंद घंटे हैं वो बहुत ही अहम होने वाले हैं, क्योंकि मुमकिन तौर पर यह हतमी तौर पर तय हो जाएगा कि इंतखाबात होने हैं या नहीं होने हैं। इस तमाम सूरत हाल के बाद MQM ने राबता कमेटी का भी एक हंगामी इजलास आज तलब किया हुआ है। तकरीबन 11 बजे ये इजलास होगा, जिसमें आइंदा के लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। इस तरीके से जो MQM है वो भरपूर जोर लगा रही है कि बल्दियाती इंतखाबात का जो इल्तिवा है उसको यकीनी बनाया जा सके और उससे कबल जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जा सके, जो हल्का बंदियाँ उसको रिवाइव किया जा सके, दोबारा किया जा सके। लेकिन अब तक जो सूरत हाल है वो यही है कि इलेक्शन कमीशन अपने जो अहकामात है उस पर कायम है। उनका ये कहना है कि 15 जनवरी को तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं, तमाम तर पोलिंग स्टेशन पर तैयारियां मुकम्मल हैं, अमला मौजूद है और ये इलेक्शंस होने हैं। तो आने वाले चंद घंटे ये अहम है जिसमें यह हतमी तौर पे तयन किया जा सकेगा कि इलेक्शंस हो रहे हैं या। ठीक है मोनिस, यानी कि आने वाले चंद घंटों में पता चल जाएगा। वकार सैयद की जानिब बढ़ते हैं। वकार, यह भी खबर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है, उस पर क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, उमूमी तौर पर तो आज इलेक्शन कमीशन का जो पोलिंग मटेरियल है वो पोलिंग स्टेशन तक पहुंच जाना चाहिए, लेकिन इस वक्त एक गैर यकीनी सूरत हाल है और इलेक्शन कमीशन के जो हुक्काम है वो भी इस चीज़ से लाइलम है कि आया कल जो इलेक्शन का इनेकाद जो है वो मुमकिन हो पाता है या नहीं पाता है। इसके लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो गुज़िश्ता रोज़ जो शब्द जो ख़त लिखा है सिंध हुकूमत की जानिब से, और उसके अलावा जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो IG सिंध और जो दीगर हकाम है उनके साथ अहम मुलाकातें की है। उससे मुतालिक एक रिपोर्ट जो है वो मुरतब की गई है और वो रिपोर्ट जो है वो इस्लामाबाद के जो सेक्रेटेरिएट है यहाँ पर अरसाल की गई है, जिसके बाद जो इलेक्शन कमीशन का एक हंगामी इजलास जो है वो तकरीबन 1 बजे के करीब जो है वो होगा और उसमें जो तमाम तर जो सूरत हाल है उसका जो है वो जायज़ा लिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ जो इलेक्शन कमीशन ने एक जो ऑर्डर जारी किया गया था उसमें वाज़े तौर पर जो सिंध हुकूमत की जो 2 दरख्वास्तें थी कि ज़िला दादी
की 2 तहसीलें और हैदराबाद और कराची के इलेक्शन जो है वो मुलतवी किए जाए, उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया था। और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने IG सिंध और चीफ सेक्रेटरी सिंध को हिदायत की थी कि वो पोलिंग के इंतजामात को ये जो है वो यकीनी बनाए। लेकिन अब जो IG सिंध है और जो चीफ सेक्रेटरी है, यानी जो हुकूमत के जो सरकारी नुमाइंदे हैं, उनकी जानिब से भी जो है वो इलेक्शन कमीशन को लिखा गया और कहा गया कि वो इलेक्शन का इनेकाद उनके लिए जो है वो मुश्किल है। उसकी जो वजूहात बताई गई हैं वो मुख्तलिफ है, जिसमें से सबसे बड़ी जो वजूह है वो ये है कि वहाँ पर जो लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन है वो ख़राब हो सकती है। जबकि जो ज़िला दादू की जो 2 तहसीलें हैं, जिसमें नातन खैरपुर शाह खैरपुर जो है वो शामिल है, उसमें जो सिंध हुकूमत है उन्होंने कहा कि वहाँ पर पानी खड़ा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की टीम जब वहाँ पर जो है वो इंस्पेक्शन के लिए पहुंची तो वहाँ पर जो सूरत हाल थी वो मुख्तलिफ थी। ठीक है, वहाँ पर भी सूरत हाल मुख्तलिफ थी और अब ये इजलास भी होने जा रहा है। ठीक है, वकार सईद आप भी साथ रहिएगा, इस्लामाबाद से आप हमें अपडेट कर रहे थे। लियाकत राना आपकी जानिब बढ़ते हैं, आपके पीछे इस वक्त मनासिर भी देख सकते हैं, ये गालिबन इलेक्शन के हवाले से ही तैयारियां चल रही हैं, चेयर्स भी लगी हुई हैं, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये जो पीछे मेरे चेयर्स लगी हैं, खातून पाकिस्तान कॉलेज है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर ने सामान की तरसील शुरू करनी थी। पूरे कराची में जो जितने 7 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने सुबह 8 बजे तमाम जो पोलिंग स्टाफ है उनको अपने अपने दफातर में तलब किया था ताकि उनको यहाँ से सामान की तरसील की जा सके और वो मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन में पहुँचे और वहाँ रात गुजार के कल वो सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल स्टार्ट कर सकें। यहाँ हम काफ़ी देर पहले पहुँचे तो यहाँ चंद लोग मौजूद थे। यहाँ जिन लोगों ने यहाँ कुर्सियाँ लगाई थी, जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर का वो अमला यहाँ सिर्फ मौजूद था, जिन्होंने यहाँ इंतजाम किए थे। यहाँ पुलिस मौजूद थी। इक्का दुक्का लोग आ रहे थे। जो भी बंदा हमें मिला उसने पहला सवाल ये किया कि कल इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। यहाँ हमें सूरत हाल ये लग रही है कि जो इलेक्शन के यहाँ अरकान मिल रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, वो भी परेशान है। जो पोलिंग स्टाफ आ रहा है वो भी परेशान है। सिक्योरिटी के एहलकार, जो पुलिस एहलकार है, वो भी बार बार पूछते हैं कि आया इलेक्शन होंगे या नहीं। 8 बजे यहाँ पोलिंग अफसरान को बुलाया था, लेकिन अभी तक सिर्फ चंद लोग पहुंचे हैं और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान का भी अमला जो है वो भी पूरा नहीं है, जिन्होंने यहाँ से सामान की तरसील करनी है। हमें अभी यहाँ सामान भी नजर नहीं आया, सिर्फ चेयर्स लगा दी गई हैं, सिक्योरिटी मुकर्रर कर दी गई है। और सेम सूरत हाल पूरे कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के दफातर की है, जहाँ से आज ये सामान की तरसील होना है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हमने तमाम तैयारियां मुकम्मल की हुई हैं। जब तीसरी दफा इलेक्शन मुलतवी हुए थे उसी वक्त हमारी तैयारियां मुकम्मल थी। बैलेट पेपर तमाम छप चुके हैं। दीगर जो साजो सामान है उसका मुकम्मल इंतजाम किया जा चुका है। अमले को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, लेकिन सूरत हाल अभी तक गोमगू का ठीक है, अब तक गोमगू की सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया, आप तीनों रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद थे। वेलकम बैक। इमरान खान का सूबाई असम्बलियां तहलील करने का फैसला। पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद का कहना है कि इमरान खान मईशत के बाद मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। कामिल अली आगा कहते हैं शफाफ इंतखाबात से ही इक्तिसादी हालात दुरुस्त होंगे। इस्लामाबाद से हरीम जदून की ये रिपोर्ट देखिए। सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद मुल्क में सियासी बहरान मजीद संगीन सूरत इख्तियार कर गया है। सियासी और मुआशी मसाइल के हल के लिए क्या इलेक्शन अब नागुज़ीर हो गए हैं? इस हवाले से अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। खान साहब का मिशन है इस मुल्क को तबाह और बर्बाद करना। मईशत तो ऑलरेडी तबाह करके जा चुके हैं और अभी नेक्स्ट उनका टारगेट जमहूरियत की तबाही है। इलेक्शन असम्बलियों का तैलीन होना कोई अच्छी बात नहीं है, और अगर होता भी है तो इमरजेंसी की बुनियादों पर होता है। ऐसे मुल्क में इस वक्त कोई हालात नहीं है। असम्बलियों को टाइम पूरा करना चाहिए था। ये कि जमहूरी अमल है और जमहूरी अमल को कंटिन्यू रखना चाहिए। इसी तरह मुल्क की सर्वाइवल है और इस वक्त जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमें इजाज़त नहीं दे रही कि हम अभी फ्रेश इलेक्शन में जाएं। बिल्कुल ठीक रहेगा, यही टाइम है। आपने कहा सियासी और मुआशी ये दोनों आपस में लाजिम मलजूम है। अगर आपका सियासी बहरान है तो आपका मुआशी बहरान रहेगा। इलेक्शन करवा दें, कल को जाए आज हो जाए, क्या परवाह है। जो भी इकोनॉमिक वो हो रहा है वो पाकिस्तान के गरीब आवाम पे होगा और पाकिस्तानियों पे जो मिडिल क्लास है उस पे होगा। एलीट क्लास पे कुछ भी नहीं होता। पूरी मेरिट के ऊपर मुंतखब हुकूमत मुल्क के अंदर आए, जनरल इलेक्शन के बाद ही आ सकती है। फिर इक्तिसादी हालात भी दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह।
अरकान पार्लियामेंट का कहना था कि इलेक्शन से भागने वाले नहीं, लेकिन मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल इंतखाबात का बोझ उठाने के काबिल नहीं है। कैमरामैन शाहिद इमरान के साथ हरीम जदून, दुनिया न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। तो इमरान खान ने ज़मान पार्क में तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप का इजलास तलब कर लिया है। आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान आज इमरान खान से मुलाकात करेंगे। आज पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी। गवर्नर पंजाब आज किसी वक्त भी एडवाइस पर दस्तखत कर देंगे। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे लियाकत अली अंसारी से। लियाकत, अहम इजलास होने जा रहा है, कौन कौन से अमूर ज़ेर गौर आएंगे? जी बिल्कुल, आज ज़मान पार्क में जो है वो दो अहम इजलास हैं। एक तो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप का इजलास इमरान खान ने तलब किया है, जिसके दो मकासद हैं। एक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत होगी, और दूसरा पीटीआई इस बात का जायज़ा ले रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जो है वो एतमाद के वोट के लिए कहा जाए, क्योंकि मुस्लिम नून के कुछ अरकान कौमी असम्बली जो है इस वक्त पीटीआई से राब्ते में है और वो नून लीग छोड़कर पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं। तो शायद वो अरकान जो है वो मामला तय पाने पर मेंबरशिप से रिज़ाइन करके पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करें। तो इस हवाले से आज पीटीआई की सेंट्रल लीडरशिप इस बात का जायज़ा लेगी कि कब सदर मुमलकत के ज़रिए जो है वो शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट के लिए कहा जाएगा। दूसरा जो है वो पंजाब असम्बली, चूँकि आज रात 10:10 तक जो है वो गवर्नर के पास वक्त है, उससे पहले अगर वो असम्बली तहलील नहीं करते तो 10:11 पर पंजाब असम्बली आज खुद तहलील तस्वर होगी। तो उसके हवाले से अब ये जायज़ा लेना है कि पंजाब में निगरान सेटअप, और फिर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो है महमूद खान, वो भी आज इमरान खान से अपने सूबाई वज़रा के साथ मुलाकात करेंगे, और इम्कान है कि आज ही जो है वो पंजाब असम्बली की तहलील मुकम्मल होते ही आज ही जो है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। तो लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। 10 नशिस्तों पर 39 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। बायोमेट्रिक वोटर वकला की तादाद 13,627 है। मजीद बताएंगे मोहम्मद इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। वकला की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने के लिए लाइनों में लगी हुई है। लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में मजमूई तौर पर 10 नशिस्तों के लिए 39 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि सदर के ओहदे के लिए 3 उम्मीदवार हैं, जिसमें आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मुनीर हुसैन भट्टी, जबकि हामिद ग्रुप के सदारती उम्मीदवार राना इंतज़ार हुसैन और दीगर बड़े ग्रुपों के हमायत याफ्ता राना मोहम्मद नईम मद्दे मुकाबिल हैं, और उन तीनों के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। पोलिंग अपने मुकर्ररा वक्त सुबह 9 बजे से शुरू हुई और शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहेगी, जबकि इस मौके पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर आने वाले वकील को मुकम्मल चेकिंग के बाद यहाँ पर दाखिल होने दिया जा रहा है, और इसके साथ साथ लाहौर बार की जानिब आने वाले तमाम इजाफी दाखिली रास्तों को बंद करके बैरियर्स लगाए गए हैं और पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है। जी वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मुल्तान में ज़िले इंतजामिया की जानिब से सस्ता आटा सेल्स पॉइंट्स पर कोटा कम होने के बायस शहरियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। शहरी सस्ता आटा हासिल करने के लिए खार हो रहे हैं। हमारे रिपोर्टर मुल्तान और फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्तान से जान शेर खान ने ज्वाइन किया है और फैसलाबाद से जुल्करनैन ताहिर ने। जान, आपकी जानिब सबसे पहले आऊँगा, ये बताइएगा यहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए, मुल्तान में जो आटे की फराहमी है उसकी नायाबी है। अभी तक लंबी लंबी कतार सेल्स पॉइंट्स के ऊपर जो शहरियों की लगी हुई हैं, 59 सेल्स पॉइंट हैं, और सभी सेल्स पॉइंट पर तकरीबन 2000 से 2500 अफराद एक ही वक्त में यहाँ पर खड़े हैं। ज़िलाई इंतज़ामिया जो है, महकमा फूड ये दावा करता है कि गंदम उनके गोदामों में सरप्लस पड़ी हुई है। 3,45,000 मैट्रिक टन गंदम है, जबकि 75,000 मैट्रिक टन गंदम इम्पोर्ट की गई गंदम वो भी पहुँच चुकी है उनके पास, यानी 4,20,000 मैट्रिक टन गंदम गोदामों में होने के बावजूद सेल्स पॉइंट पर सूरत हाल जो है इंतहाई नाकिस है। एक सेल्स पॉइंट पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 300 से 400 बैग्स जो हैं वो मुहैया किए जाते हैं, जिसके बाद 2000 से 2500 शहरी होते हैं। उनके दरमियान यहाँ पर रोज़ाना एक मसला होता है आटा लेना उनके लिए। 648 रुपये, क्योंकि ओपन मार्केट में 150 रुपये फ़ी किलो आटा है, और यहाँ पर तकरीबन एक 648 रुपये का 10 किलो का जो बैग है, यानी 64 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पर रेट है। तो रेट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से
शहरियों की एक लंबी कतार होती है यहाँ पर सेल्स पॉइंट के ऊपर। इसके साथ साथ आपको बताऊं कि ज़िलाई इंतज़ामिया जो है वो दावा ये कर रही है कि यौमिया जो आटा है सेल्स पॉइंट पर और जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं जो एहसास राशन प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड हैं वहाँ पर 1,26,000 आटे के जो बैग्स हैं 10 किलो के वो प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन सूरत हाल जो फील्ड में है वो इसके बरक्स है। तकरीबन 600 से 700 बैग्स जो हैं एक सेल पॉइंट पर दिया जाता है और वहाँ पर शहरियों की लंबी कतारें जो हैं वो आप देख सकते हैं। यानी 34,000 से 40,000 बैग जो है वो यहाँ पर आ रहा है। 28 से 30 फ्लोर मिल्स हैं जिनको ये कोटा जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, जो यहाँ पर पिसाई के बाद बैग्स जो हैं ये फराम करती हैं और एक फ्लोर मिल से 900 से 1000 बैग जो है वो आता है। यानी गवर्नमेंट की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं सूरत हाल जो है ग्राउंड पर वो इसके बिल्कुल बरक्स है। यहाँ पर पहले 98,000 10 किलो के फी बैग्स मुहैया किए जा रहे थे। अब हुकूमत कहती है यहाँ पर जो सूरत हाल है वो यकसर मुख्तलिफ है। जुल्करनैन, आप बताइएगा फैसलाबाद में आप क्या हालात देख रहे हैं? इसी तरह के हालात है या कुछ बेहतर है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के हालात भी मुल्तान से कुछ मुख्तलिफ नहीं हैं। यहाँ पर भी जो है वो सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें हैं। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ तजर्बे किए जाते हैं। सबसे पहले तो जो सस्ते आटे के सेल्स पॉइंट्स हैं वो 24 थे, फिर उनको बढ़ाकर 27 किया गया, फिर उनको बढ़ाकर 74 किया गया, अब सेल्स पॉइंट 80 कर दिए गए हैं। लेकिन कोटा वही का वही है, जिस वजह से शहरी जो हैं वो लंबी कतारों में लगकर जो है वो आटा ख़रीदने पर मजबूर हैं। शहरियों का ये कहना है कि यहाँ पर जो है वो घंटों तवील इंतज़ार करना पड़ता है, उसके बाद भी मालूम नहीं होता कि आटा जो है वो उनको मिलेगा या नहीं। फैसलाबाद में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से दावा यही किया जा रहा है मुल्तान की तरह ही कि यहाँ पर जो है वो आटे की वाफर मिकदार मौजूद है, यहाँ पर कोटा जो है वो मौजूद है। लेकिन सूरत हाल जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो यहाँ पर भी इसी तरह की है जिस तरह मुल्तान से है। बहुत शुक्रिया मुल्तान से जानशेर खान, आप हमारे साथ मौजूद थे, और जुल्करनैन ताहिर आपने फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। सर्दी का मौसम और पंजाब के घरों में साग तैयार ना हो ये मुमकिन नहीं है। साग की तैयारी मेहनत तलब है, लेकिन फैसलाबाद के एक शहरी हर साल 200 मन तक साग तैयार करते हैं और दोस्तों को साग पकाकर तोहफा भिजवाते हैं। तोहफा भिजवाने का यह सिलसिला 25 साल से जारी है। जुल्करनैन ताहिर की ही रिपोर्ट देखिए। मौसम सरमा में सरसों का साग हर पंजाबी घर की खास डिश। साग की चुनाई, कटाई और फिर तैयारी मेहनत तलब। शहरों में जा बसने वालों के लिए साग मंगवाना और तैयार करना मुश्किल काम है, लेकिन फैसलाबाद के इलाके गटवाला के रिहायशी सलीम जैसा कोई दोस्त हो तो साग पका पकाया घर पहुंच जाता है। साल दे विच कोई 200-250 मन साग पकदा ते टर्न बाई टर्न पकदा। ਜਦੋਂ पकदा एक दिन च 10 मन पकदा ते 3-4 दिन पक्के 30-35-40 मन साग ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। सलीम अपनी ज़मीनों पर साग काश्त करते हैं और 2 कनाल पर पालक भी काश्त करते हैं। साग को खेतों से तोड़कर लाने, छीलने, काटने, बनाने और पकाने के लिए 15 से 20 अफराद काम करते हैं। साग की तैयारी के हर मरहले की निगरानी सलीम खुद करते हैं। 1 किलो तैयार साग पर खर्च 250 से 300 रुपये आता है। साग दोस्तों को तोहफा करने के अलावा सलीम इसे मदारिस के तलबा को भी भिजवाते हैं। सरसों के साग का खेत से प्लेट तक का सफ़र तो मुकम्मल हो चुका। इस देसी सरसों के साग के जायके और खुशबू को 4 चांद लगाता है ये खालिस देसी घी और पंजाब का प्यार। कैमरामैन जुबैर घुमन के साथ जुल्करनैन ताहिर, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद।